जी 8:03 हो चुके हैं। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका अपने सतरंगी चैनल में रेनबो में। और आपको बता दें कि अभी भी मौका है, अगर फ़ोन नहीं लग पाया, बात नहीं कर पाए तो क्या हुआ, आप अपनी पसंद का गाना तो सुन सकते हैं। हमें आप मेल के ज़रिए, और कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेल हम शामिल कर पाएँ। एक ही साथ में कई सारे मेल हो जाएं तो कम से कम अगर जो मेहनत आप करते हैं वो मेहनत आपकी कामयाब रहे और आपके जो मेल हैं वो ऑनर हो सकें। तो मेल जहां करना है वो एक बार परंपरा की तरह से बता देते हैं। हालांकि आपको सब कुछ पता है, आप मेल कर रहे हैं, मेल हम तक पहुंच रहे हैं। आपको लिखना है जो ईमेल आईडी हमारी वहाँ पर, जिस पर आपको भेज देना है, वो है fmakashvani@gmail.com पर, यानी FMAKASHVANI। ये ध्यान दिलाने वाली बात इसलिए है कि कभी कभी हो सकता है हम वहाँ पर W लिख दें तो वो जो है एड्रेस जो है वो हम तक नहीं पहुँच पाएगा और आपका जो मेल है वो बेकार जाएगा, आपकी पूरी मेहनत कामयाब नहीं हो पाएगी। तो आकाशवाणी में आपको AKASHVANI लिखना है, उसके बाद लखनऊ लिखना है LUCKNOW@gmail.com और वो सीधे हम तक पहुँचेगा। और जहाँ तक वो पहुँचेगा उस प्रोग्राम का नाम है FM हॉट मेल। और FM हॉट मेल जो है आज आप तक लेकर आया है आपका दोस्त अनवारुल हसन जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। बात मेरी सुनिए तो जरा, बात मेरी सुनिए तो जरा, मेरी बात सुन के ये बताइए कि इसके बारे में है आपका ख्याल क्या। इतना क्यों गुरूर आप में है, इतना आप में है नाज किस लिए बताइए, है किसने ये सिखाया आपको कि जो भी तुमको चाहे, जो भी तुमको प्यार से मिले, उसी से तुम रहो खफा खफा। आपके हर एक सितम को हमने ही अदा कहा और आपकी हर एक अदा को हंस के हमने ही सहा। हमने ही जरा सी एक बात को बढ़ा के दास्तान कर दिया है, हमने ही तो हुस्न की ज़मीं को आसमान कर दिया है। दुनिया में जो आपका ये हुस्न मिसाल है तो इसमें भी हमारे इश्क का ये तो कमाल है। अगर हम ही ना होते इसका कान पूछता,
समझ में आई मेरी बात तो नहीं सही, जो आप अपने हुस्न पर गुरूर करते हैं तो करिए पर न भूल जाइएगा, हमने ही वो खून दिल दिया है जिससे रूप में ये रंग आ गया है, आपका ये हुस्न दुनिया भर पे छा गया है, जादू बन के हम निगाह पर जो छा गए, दिलों में जो समा गए, तो हैरत इसमें क्या है, चेहरा फूल होठ कलियां और जुल्फ है अंधेरा ऐसा जो महक रहा है, हमने ही तो आपके नोटों को गुलाब और चेहरे को कमल कहा है, हमने ही तो आपकी नजर को जादू बातों को गजल कहा है, हमने ही तो जुल्फ को कभी कहा है रात और कभी घटा, अगर हम ही न देखते न चाहते न पूछते तो पत्थरों के बुत को कौन कहता फिर खुदा, बात मेरी सुनिए तो जरा, छोड़िए भी कहने और सुनने को है बाकी क्या रहा, देखिए मैं कह रही हूँ बात मेरी सुनिए तो जरा, आप क्या कहेंगी मुझको खूब है पता। अरे भाई वो नहीं, अगर सुन रहे हो तो हमसे कह दीजिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा है। हमसे का मतलब है कि आपने रेनबो से कहा है, रेनबो से मतलब है कि आपने रेनबो हॉटमेल से कहा है, और रेनबो हॉटमेल में वाकई बहुत हॉट मेल हम तक पहुंच चुके हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेल इतने जो है प्रकट हो गए हैं अचानक से यहाँ पर कि मैं बहुत पसोपेश में हूँ कि कैसे इनको पढ़ना है और कैसे इनको शामिल करना। देखिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का नाम तो कम से कम सबका चला जाए, क्योंकि अगर अलग से पढ़ने की कोशिश की तो फिर बहुत सारे लोग रह जाएंगे। अफसर आपका मेल मेरे सामने है और आपने जो है बन्नी खरेला सीतापुर से लिखा है, साथ में अली मोइन अली आपने नाम लिखा है। अफसर अली, मोइन अली, दो लोग आप लोग हैं, और कुछ व्यक्तिगत बातें कुछ मेरे लिए लिखी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और साथ में आपने जो बातें नीचे लिखी हैं कि हर कदम पर हर पल साथ हैं, दूर होकर भी हम आपके पास हैं, आपको हो ना हो पर हमें आपकी कसम, आपकी कमी का हर पल एहसास है। तो आपको हमने देखिए पढ़ दिया है। और आगे कृष्णकांत सिंह जी आपका मेल है, आपको अच्छा लग रहा है आपको कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपकी भावनाएं हम उसकी कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। और आपने कृष्णकांत सिंह जी कैसरगंज ज़िला बहराइच से आपने ये मेल हमको किया है। तो बाकी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, बहुत अच्छे से महसूस कर ली हैं। रात में सपने देखेंगे तो वो हार भी पहन लेंगे जो आपने हमको भेजा है। और इसके अलावा एडवोकेट वारिस अली साहब आपने भी एक मेल हम तक पहुंचा दिया है, और पूरे परिवार का आपके नमस्कार और सलाम आपने हमें भेजा है, चलिए कबूल करते हैं। और आपको अच्छा लग रहा है शो, चलिए खैर मकदम करते हैं आप इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2003 से आप इसे लगातार सुनते हैं और लिखते हैं कि प्यार उससे ना करो जिसे तुम पा ना सको। वैसे तो मिलते हैं बहुत से लोग इस जहान में, पर ख़ास एक दोस्त रखो जिसके बिना तुम मुस्कुरा ना सको। ऐसे दोस्त को अपने करीब रखो। तो चलिए आपने ये मेल कहाँ से किया ये भी बता दे, वरना फिर आपकी नाराज़गी ना हो कि ये बताया नहीं था। आपको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं ख़ुद बहुत अच्छे से आपको इन नाम को पहचानता हूँ कि आप लगातार हम लोगों से जुड़े रहते हैं, रेनबो से और आकाशवाणी के और भी कार्यक्रमों से। एडवोकेट वारिस अली ख़ान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से आपने ये चीज़, ये जो हमें मेल है वो किया है। श्याम दीक्षित जी, आप जो है तुरंत घर आए और आपको आवाज़ रेनबो की सुनाई दी, मेरी सुनाई दी, आपको अच्छा लगा, तो शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और चलिए बाकी चीज़ें मैंने और पढ़ ली। श्याम दीक्षित, कांधीपुर, त्रिलोकपुर, हैदर, गढ़, बाराबंकी से। एक चीज़ की क्षमा मैं सीधे सीधे मांग दूं, कोई उसमें लाग लपेट ना हो, ताकि कोई गोल बोल बात ना हो और कोई गलत संदेश ना पहुंचे कि कोई ये कहे कि आपने मेरा गाना नहीं सुनाया। तो देखिए जब मैं मेल पढ़ रहा हूँ ना, तो सब में अलग अलग सारे गाने हैं, और अगर मैं एक मेल पढ़ दूँ तो फिर कितने लोग रह जाएंगे कि जिन्होंने अपनी चीज़ें हम तक पहुँचाई और हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे। तो आप ही लोगों में से किसी एक का गाना हम ज़रूर सुना देंगे। इसके लिए मुझे कम से कम इतनी छूट दे दीजिएगा आप मुझे। हेलो अनवर सर, गुड इवनिंग, और कैसे हैं आप? रंजीत मस्ताना जी आपने लिखा है, आपके नाम से मैं भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ और रेनबो के नाम से आप भी वाकिफ़ हैं, और आपने धन्यवाद दिया है कि आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। तो कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद जो है मुझे देना चाहिए आपको, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको देता हूँ। और इंतज़ार
करते रहिए। अभी बाकी मेल भी जो है कोशिश रहेगी कि मैं ज़रूर पढ़ूं, और कोशिश कह रहे हैं कि ये फ़र्ज़ है, ये ड्यूटी है, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ आज। कमरे में क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल।
रेनबो सुबह 6 से रात 12 बजे तक, हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपका सच्चा हमसफर। एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग। कोई नूर है तू, क्यों दूर है तू, जब पास है तू, एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे। सुबह 6 से रात 12 बजे तक। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। स्टे ट्यून्ड। 100.7 जी, और वक्त कह रहा है 8:20 और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनवारुल हसन, और जो कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है उसका नाम है रेनबो हॉट मेल। और मेल तो बहुत सारे आपके हम तक पहुंचते चले जा रहे हैं और धर्म संकट में मुझे डालते चले जा रहे हैं। ये देखिए, वो बिल्कुल जैसे सरकता ही है ना चीज़ एकदम से, बल्कि उसे सही शब्द है प्रकट होना, तो एकदम से प्रकट होता है मेरे सामने। सुरेंद्र वर्मा जी, आपका मेल भी प्रकट हो गया। वेरी गुड, छोटा सा मेल किया है, बड़ा अच्छा लगा। राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे। सुरेंद्र वर्मा कादीपुर सुल्तानपुर से, और बस आपको एक गाना सुनना है, केवल उतना ही लिखा है आपने, और आपने कुछ नहीं लिखा। चलिए दीपशिखा जी, आपको पढ़ देते हैं कि आपने क्या लिखा है। आपने काफ़ी सारी चीज़ें लिख डाली हैं। इस दुनिया में सबसे सस्ती है भावनाएं, लेकिन अनमोल होता है वो इंसान जो इन भावनाओं को समझ सकता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। गुड इवनिंग आपने मुझे लिखा, और चलिए अपने मम्मी को और पापा को मेरा नमस्कार ज़रूर कहिएगा, और अगर उनको रजनीगंधा अच्छा लगता है तो अभी लगातार 12 बजे तक मैं आपके साथ हूँ, तो आप रजनीगंधा उनको सुनवाइएगा, ज़रूर उनको पसंद आएंगे गाने उनके दौर के। आपने लिखा है ग्राम नकटा सेहरिया बाराबंकी में आप रहती हैं, और वहाँ से आपने ये मेल किया है। नीचे गाना भी लिखा है आपने। हो सकता है कि आप ही को पसंद का गाना हम बजा दें, है ना? तो और ये बात हम सबसे कहेंगे, देखिए। गुड इवनिंग सर जी, नमस्ते। तुलसीराम गुप्ता जी ने भेजा है, ये शिवा गुप्ता भी साथ में, रोहित गुप्ता भी है, ग्राम लखन गांव पोस्ट, और साथ में क्या लिखा है, मिल के। एक्चुअली आपने वो रोमन वाली इंग्लिश लिखी ना, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ इस बात करेंगे कि आपने बड़ा बोल्ड कर दिया, इतना बोल्ड कर दिया जैसे होर्डिंग्स लगे रहते हैं, तो पढ़ने में बड़ी आसानी हो रही है मुझे। सब लोग ज़रा सा इस बात का ध्यान रखिए, अगर थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षरों में लिख के भेज देना तो बहुत आसानी से फ्लो के साथ उसको हम पढ़ देंगे। जैसे आपने हमें मलकी गांव, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, उत्तर प्रदेश से ये मेल आपने किया है, और आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो चलिए अच्छी बात है। मैंने बाकी भी चीज़ें पढ़ ली। देखिए कि जो कुछ व्यक्तिगत हो जाता है वो मैं अपने तरफ रख लेता हूँ। अपने दिल के कोने में एक अलमारी है मेरे पास, तो वहाँ डालते जाते हैं, जगह बहुत है उसमें, तो चीज़ें बहुत आ जाती हैं। तो अगला मेल मैं पढ़ता हूँ। सूरज कुमार जी, अब आपका नाम लिया और आपका एकदम से सरक गया था, देखिए वो कर्सर सरक गया था, तो समझ लीजिए वजह से दुपट्टा सरक गया, तो ऐसे हो गया था बिल्कुल। सूरज कुमार जी आपने लिखा है, देखिए मुझे थोड़ा सा पास आना पड़ेगा, बड़ा छोटा लिख दिया, ये कंप्यूटर भी नहीं खींच पा रहे हैं कि अब अपने पास कर ले। थोड़ा सा देखिए, ले हमने खींच लिया थोड़ा सा, समझ लीजिए, बाद में वहीं कर देंगे जहाँ रखा था। तो विलेज आपने लिखा है ताहीपुर, और आपने ये हमें मेल किया है बाराबंकी से, और आपने लिखा है कि चलिए आपने एक कोट लिख दिया है, थोड़ा सा एक कुछ बढ़िया सा। चलिए, अच्छी बातें हमेशा अच्छी लगती हैं और होनी चाहिए अच्छी बातें। सोनू परवाना एक मेल है, प्रसारक जी नमस्ते। आया, ये अच्छा लगा हमको, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत भी नहीं है, और ये किसी को आपने सबको कह दिया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी वाली उम्मीद के साथ प्यारे रेनबो में हमारा भी मेल शामिल करें। बिल्कुल, उम्मीदें तो बिल्कुल हमेशा रखिए। उम्मीद कभी जो है उससे ना उम्मीद नहीं हुआ जाता कभी, क्योंकि उम्मीद का मतलब है कि हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, और वो विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। ये सा नहीं काट दिएगा, जो मैंने हमेशा कह दिया था, इसे काट दिएगा। ऐसे कहता नहीं हूँ, वो डर के मारे निकल गया, पता नहीं कौन सा डर था। तो लिखे हैं कि अच्छा, ये भी आपने देखिए अच्छा किया, कई सारे गाने आपने लिख दिए हैं कि इनमें से कोई आपको सुनाया जा सकता है। और खालिसपुर ऊंच गांव अमेठी से आपने ये मेल किया है।
अनीता तेजवानी जी, पहली बार आपको सुन रही हूँ, आप कैसे हैं? हो सके तो मेरी पसंद का गाना बजा दीजिएगा। तो रेनबो सुना कीजिए, तो फिर आप हमें भी सुन लेंगी और हमें भी जान जाएंगी। और हम तो आपको देखिए जान ही गए अनीता जी, और आपका नाम हम याद रखेंगे। आपने उज्जैन एमपी से लिखा है। अच्छा, आपने उज्जैन से, मध्य प्रदेश से हमें लिखा है। तो थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए आप रेनबो को सुनने की, तो आप सबको पाएंगे, जिसको भी आप सुनती हैं, और जिनको नहीं जानती उनको भी जान जाएंगे। रमज़ान अली साहब, आपका भी मेल आ चुका है। गुड इवनिंग, कैसे हैं? और आपकी उम्मीदें हैं कि मैं ठीक रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थोड़ा सा सर दर्द है, हल्का हल्का बुखार है, मैं सुन रहा हूँ। अरे भाई देखिए, ध्यान रखिए थोड़ा सा, और बाकी लोग भी ध्यान रखिए। होता ये है कि हम लोग जानते तो सब कुछ है कि हम लोगों को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन लापरवाही हो ही जाती है कहीं ना कहीं, और इसलिए तो लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा आप। मैं आगे बढ़ जाता हूँ जल्दी से। देखिए दूसरे मेल पर भी काव्या तिवारी जी 7 मेल कर डाले इतनी देर में आपने हमें। वाह, क्योंकि वो दिखा रहा है, पूरा रिकॉर्ड रखता है ये जो गूगल है ना, इसने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है हमारे जीमेल ने। प्लीज़ मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी। सर जी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार भरा नमस्ते। अच्छा, सर जी कौन है? हम हैं? अच्छा, हम सोचे कि हमको किसी सर जी को कहना है, तो चलिए हम मेरी तरफ से आपको नमस्ते। और आपने लिखा है, पढ़ लिया हमने चुप्पे। नैनीताल उत्तराखंड से लिख रही हैं आप। वाह, वहाँ तो सर्दी भी होगी। राजेंद्र कुमार, मैं चाहता नहीं कि मैं अपनी बातचीत लंबी करूं, लेकिन मैं आपको निराश भी नहीं करना चाह रहा हूं। राजेंद्र कोरा, जहानाबाद, फतेहपुर, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, और आप गीत बड़े अच्छे प्ले कर रहे हैं। वाह, हम क्या अच्छे प्ले कर रहे हैं, हम तो बस क्लिक करते हैं, प्ले हो जाता है। ये तो गीत पहले से अच्छा है। तो चलिए गाना आप तक पहुंचा देते हैं जल्दी से। भैया ये वाला भी अच्छा निकल जाए, नहीं तो अभी फ़ौरन ही लेगा कि ले तारीफ करी और ये चले गए नीचे।
रेनबो हर दिन गुनगुना रहा है, सुन रहा है, आप तक पहुंच रहा है और सारे लोग इसको सुन रहे हैं। आसमान से जैसे ज़मीन पर चीज़ें उतरती हैं, ऐसा ही ये रेनबो है जो आप तक उधर तक पहुंचता है, क्योंकि तरंगों के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं। तो हवाओं में भी है, लेकिन वही बात कि हवाओं के साथ साथ ज़मीन पर भी ठहराव बहुत ज़रूरी। और रोहित सोनी जी, आपका मेल रेनबो हॉट मेल में हम तक आ चुका है और मैं जल्दी से पढ़ दूं। और पढ़ने के लिए कुछ लिखा नहीं है आपने, पता है, केवल एक गाने का नाम लिख दिया है आपने। और ख़ाली आपने अपना पता ज़रूर लिख दिया है जल्दी से कि आप कहाँ से इसे जो है आपने भेजा है। टिकरौली ज़िला हमीरपुर से आपने ये मेल भेजा है। रोहित सोनी आपका नाम है और बड़ा प्यारा सा नाम पुल्लू सोनी भी आपका है घर का। और अगर आपको याद हो तो एक सिलबिल्ली पुल्लू करके हम लोग भी कुछ हंसी मजाक की चीज़ें आप तक पहुंचाते थे और उसमें मेरा नाम भी पुल्लू था, तो हम लोग भाई भाई हो गए। चलिए हाथ मिलाइए, ऐसे करके हमने मिला लिया आपसे हाथ दूर से ही। और टंडन जी, आपका आया है मेल। टंडन आपने वहाँ से किया है, ये आपके संस्थान का नाम है इसलिए मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यानी मैं उसको पढ़ नहीं सकता। रानू टंडन आपका जो नाम है वो नाम है, आपने ऑफिशियल अपने जो बिज़नेस करते हैं उससे आपने, क्योंकि उस आईडी से किया है। और हरदोई में आप रहते हैं, लखनऊ आना आपका होता रहता है और काकोरी से एफएम रेनबो के सिग्नल आते थे और एक अजीब सी मस्ती आ जाती थी, आप लिख रहे हैं। तब लखनऊ में केवल एफएम रेनबो ही। ओ हो, पुराने ज़माने में, यानी पुराने ज़माने का मतलब है कि आपने बड़ी पुरानी बातें छेड़ दी हैं कि किस तरह से जब वो ब्रॉडकास्ट रेनबो का आया करता था और आप तब से लगातार सुन रहे हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, हम उनका भी स्वागत करते हैं जो लगातार लंबे समय से हमें सुन रहे हैं, और उनका भी स्वागत है जो आज पहली बार हमें सुन रहे हैं। और आपका मेल में कुछ जो चीज़ें आपने और भी लिखी हैं, और आप बुज़ुर्ग हैं तो अपना ख़्याल ज़रूर रखिए आप, क्योंकि इस वक्त कुछ ज़्यादा ज़रूरतें हैं इस मौसम को देखते हुए कि थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। और चलिए, आप यानी अपनी वाइफ नूपुर को जो है वो सॉन्ग डेडिकेट किया है, तो गाना आप तक पहुंचा देंगे। हरेंद्र कुमार जी, आपका भी मेल पढ़ लेते हैं। केवल एक लाइन आपने लिख दी है गाने की ही, और मैंने उसे पढ़ लिया है। और आपने हमें बांदा शाहजहांपुर से, हरचंद बांदा आपका जो पता है, पिपरिया हरचंद बांदा शाहजहांपुर, आपने वहाँ से हमें ये मेल किया है। और रवि प्रकाश जी, आपका भी एक मेल हम तक पहुंचा और हमने उसे देखिए पढ़ दिया। आप मितौली लखीमपुर में रहते हैं और रिश्ते जो ही बनाए रखें इसकी तरफ आप ध्यान दिला रहे हैं। जाहिर है रिश्ते बने रहने चाहिए, रिश्तों की जो गर्मी है वो ज़रूर, गर्मजोशी के जो रिश्ते होते हैं वो ज़रूर मेंटेन रहें। और भले ही आप किसी से लंबे समय तक ना भी मिलें, लेकिन वो गर्मजोशी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कभी भी कम समय लंबे समय के बाद भी बात करें तो वो चीज़ें वैसे ही कायम रहें, तो बहुत अच्छा है। मनोज गुप्ता जी ने एक मेल किया है हमें, और रेनबो हॉट मेल में जो अगला मेल है आपका वो भी हम तक पहुंच चुका है। और आपने लिखा है गोसाईगंज लखनऊ से ये मेल हम तक। और कुछ मेल जल्दी से मैं ऊपर से, देखिए मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ उनको, मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ, यानी ऊपर से का मतलब है कि जो हमें शो हो रहे हैं वो नाम। या चलिए, जब तक थोड़ा सा वक्त है, और जो आपने कई बार जिन लोगों ने मेल किए हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने एक बार भी मेल कर दिया है तो आपका मेल ज़रूर शामिल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। राजेश कुमार विद्यार्थी जी, आपका भी मेल हमने शामिल कर लिया। शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। तो ऐसे हाथ को क्यों चूमा भैया आपने? तो आप हाथ चूमा मत करिए, हाथ मिलाया कीजिए प्यार से। और आप का मेल देखिए मैंने शामिल कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और गाना ये है वो आप तक मैं पहुंचा देता हूं जल्दी से। और देखिए, बड़ा प्यारा गाना है, बड़ी प्यारी सी आवाज़ है, आपको पसंद ज़रूर। गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब। जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओत-प्रोत, जोर का झटका है जोरों से लगा, लगा। अंदाज है सबसे निराला, क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला। स्टे ट्यून टू
चैनल सतरंगी रे। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। 100.7 चलिए, सब कुछ बढ़िया रहे, बेहतर रहे, यही हम दुआ करते हैं। और आपके जल्दी से नाम जो और मेल हम तक हमारे पास जो प्रकट हो गए उनके पढ़ देते हैं। हरेंद्र कुमार जी हैं, मनोज गौर जी हैं, जो है रॉयल अमित यादव जी हैं, सौरभ द्विवेदी जी हैं, काजल जी हैं, जिनसे को मैं नहीं पढ़ पाया था उनके मैं नाम बता देता हूं कि आपके भी मेल हमको मिले हैं। शीम सेन हैं, शिवा गुप्ता जी हैं, राज जी हैं हमारे पास, आप सिंगर भी हैं राज दिग्विजय, और कोमल तिवारी जी हैं, और कई सारे लोगों ने फिर रिपीट कर दिया है मेल जिनके मेल मैं पहले ही पढ़ चुका हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेल किए, हम तक पहुंचाए और अपनी चीज़ें जो हैं, जो आप गाने सुनना चाहते थे या जो कहना चाहते थे वो आपने हमसे कहा। बहुत सारी चीज़ें जो है हमने ऑन एयर की, जो नहीं कर पाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वक्त कम है क्योंकि अभी हमें दिल्ली से जो समाचार बुलेटिन है वो आप तक भी पहुंचाना है। और आबशार प्रोग्राम लेकर 9 बजे मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन फिर हाजिर हूँगा, आप तक पहुँचूँगा। नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। कुवैत में प्रवासी भारतीयों को संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक मांग को पूरा करने में भारत की कुशल प्रतिभा के योगदान का उल्लेख किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अलग दिशा निर्देश बनाने पर जोर दिया। वस्तु और सेवा कर परिषद ने फोर्टिफाइड चावल के दाने पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की। पहले से पैकेट बंद और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दी। और वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वाश के फाइनल में कल अनाहत सिंह का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त आकांक्षा सानुखे से। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर आज दोपहर कुवैत पहुंचे।
कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हाला मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कुवैत की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के पास वो कौशल, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनशक्ति है जिसकी नए कुवैत को जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि भारत कुशल प्रतिभाओं की दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। आज दुनिया का नंबर 1 फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। बीते 10 साल में भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। भारत को विश्व बंधु के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वित्तीय समावेशन, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी में देश की प्रगति को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी सदस्यों को जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस और महाकुंभ में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में भारतीय श्रमिकों के एक कैंप का दौरा कर उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल सबाह ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में भारत कुवैत मित्रता को मजबूती प्रदान करेगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों में इस खाड़ी देश की ये पहली यात्रा है। श्री मोदी कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह के निमंत्रण पर वहां गए हैं। प्रधानमंत्री ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद करने वाले अब्दुल्ला अल बरून और उसे प्रकाशित करने वाले अब्दुल लतीफ अल नसेफ से भी मुलाकात की। कुवैत के अमीर और शहजादे के साथ कल अलग अलग उच्च स्तरीय बैठकें करने से पहले प्रधानमंत्री को बयान पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री कुवैत के अमीर के विशेष अतिथि के रूप में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रिजर्व बैंक और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड से पूर्वोत्तर के वित्त के लिए अलग अलग दिशा निर्देश तैयार करने को कहा, क्योंकि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए एक समान दिशा निर्देश नहीं हो सकते। अगरतला में पूर्वोत्तर बैंकर्स सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह क्षेत्र निवेश आकर्षित करने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। फ्यूचर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अलावे कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि सिंधिया जी कह रहे हैं कि 10% 12% ग्रोथ है। मैं फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कहने वाला हूं, अगले 10 साल तक एवरेज 20% ग्रोथ से नॉर्थ ईस्ट का विकास होने वाला है। इससे पहले त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर की ओर विशेष ध्यान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों के बराबर लाना है। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आए हैं और हर बार कोई न कोई तोहफा नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
विकास में आएगी रफ्तार, क्योंकि साथ है विवाद से विश्वास योजना। फिर एक बार विवाद से विश्वास योजना 2020 की भारी सफलता के बाद आयकर विभाग आपके लिए तेजी से और प्रभावी विवाद समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लेकर आया है, जिसके तहत विवादित कर, विवादित जुर्माना, विवादित ब्याज, विवादित शुल्क और विवादित TDS या TCS का निपटारा किया जाएगा। अपील के निपटान करने के लिए 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले डिक्लेरेशन फाइल करें। 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद डिक्लेरेशन फाइल करने पर सेटलमेंट अमाउंट अधिक हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं और आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए FAQ देखें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान के जैसलमेर में आज वस्तु और सेवा कर परिषद की 55वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें वस्तु और सेवा कर से जुड़े कई फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि GST परिषद ने फोर्टिफाइड चावल के दाने पर कर की दर को घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है और पहले से पैकेट बंद तथा लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की है। A reduction in the rate of fortified rice kernels, which are classifiable under 1904, to 5%. Fortified rice kernels are supplied with an intent of they getting passed on to the PDS. So the poor benefit from it, and it was a conscious decision that we bring the tax down. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीन थेरेपी को GST से छूट दी गई है। साथ ही बैंकों और NBFC के दंड शुल्क, देर से भुगतान शुल्क पर GST नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के प्रशिक्षण भागीदारों को भी GST से छूट देने का फैसला किया गया है, लेकिन ये फैसला अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि इस देश के नागरिक के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारा प्रमुख दायित्व है कि अव्यवस्था को सामान्य न बनने दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारी प्रगति के प्रति शत्रुतापूर्ण प्रवृत्ति और बुरे इरादे रखते हैं। उपराष्ट्रपति आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में 5वें वैश्विक पूर्व छात्र सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज सरकार के 100 दिवसीय सघन तपेदिक उन्मूलन अभियान पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री नड्डा ने अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए मुख्यमंत्रियों से सहयोग का अनुरोध किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार विभिन्न पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि ये पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने किसानों और ग्रामीण विकास के लिए काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में अभी भी कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। महापुरुष चौधरी चरण सिंह जी की जन्म दिवस के अवसर पे किसानों की सम्मान बढ़ाने के लिए गांव की अर्थनीति में रुचि रखने वालों के ऊपर 4 आयामों में सम्मानित करने का एक प्रथा शुरू किया गया है। आज जैसे ही शुभ अवसर पर देश की किसानों की, देश की अर्थनीति की, आज हम चौधरी साहब के विचारों को क्रियान्वयन करने में सफल हो रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने फसल उत्पादकता में सुधार, संसाधनों के संरक्षण और खेती को मजबूत बनाने में एग्रो टेक्सटाइल की भूमिका पर बल दिया है। श्री पाटिल ने आज गुजरात के नवसारी में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल्स प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस केंद्र की स्थापना वस्त्र मंत्रालय ने सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से की है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री लोकुर का कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आसमान में एक खास सी आवाज है, एक ऐसी गूंज जो हर भारतीय के दिल में बसी है। हर बार जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक वादा करते हैं इस देश से और हर उस दुश्मन से जो हमारी तरफ देखता है कि हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं और जब तक हम यहाँ हैं आसमान में तिरंगा लहराता रहेगा। भारतीय वायुसेना के आवेदन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुले हैं। रजिस्टर करें और बने भारतीय वायुसेना में अफसर। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें careerairforce.nic.in पर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय को आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित एक मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। निदेशालय ने इस महीने की शुरुआत में श्री केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति मांगी थी, क्योंकि उसे आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं मिली थीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि ये खबर केवल लोगों को गुमराह करने और मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली उपराज्यपाल के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ये दर्शाता है कि श्री केजरीवाल कथित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जयपुर गैस टैंकर दुर्घटना में मृतकों की संख्या 14 हो गई है। 27 घायलों का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार चल रहा है। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। जयपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार सोनी ने दुर्घटना की जांच के लिए जांच समिति गठित की है। ये दुर्घटना कल सुबह जयपुर अजमेर राजमार्ग पर भांकरोटा इलाके में एलपीजी टैंकर में विस्फोट से हुई। इसमें 40 वाहन जल गए थे। राजमार्ग के किनारे स्थित एक पाइप फैक्ट्री भी जलकर नष्ट हो गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज पंचतत्व में विलीन हो गए। सिरसा जिले के तेजा खेड़ा गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में 40 दिनों की सर्दी का दौर चिल्लई कलां शुरू हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के कारण निचले इलाकों में धुंध और कोहरा छाया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज रात 8 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 दर्ज किया गया। मुंबई में वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वाश टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल 2 बार की चैंपियन भारत की अनाहत सिंह का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत की ही आकांक्षा सानुखे से होगा। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की नूर खफागी को 3-1 से हराया, जबकि आकांक्षा ने मिस्र की ही यना स्वाइफी को पर 3-2 से जीत दर्ज की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। कुवैत में प्रवासी भारतीयों को संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक मांग को पूरा करने में भारत की कुशल प्रतिभा के योगदान का उल्लेख किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अलग दिशा निर्देश बनाने पर जोर दिया। वस्तु और सेवा कर परिषद ने पोषण युक्त चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5% करने की घोषणा की। पहले से पैकेट बंद और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दी। और वेस्टर्न इंडिया स्लैम स्क्वाश के फाइनल में कल अनाहत सिंह का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त आकांक्षा सानुखे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। गुलशन से खुशबुओं में आए हैं हम नहा के, एक फूल ने हमें भी देखा है मुस्कुरा के। बेख्याली के डगर में खोया हुआ सा कुछ ढूंढने की खातिर खाली मन की पुकार आबशार। कभी हकीकत की तपती जमीन पर
दर्द का खुमार तो कभी मोहब्बतों की ठंडी फुहार। आबशार कबूल कीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन का आदाब। लफ्ज है तेज हवा ने मुझसे पूछा, तो हवा का फैक्ट तेज का, सिर्फ हवा का नहीं, तेज हवा का। तेज हवा ने मुझसे पूछा, 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 रेत पे क्या लिखते रहते हो, रेत पे क्या लिखते रहते हो, किन सोचों में गुम रहते हो, मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। सी बात है तुम में ऐसी, कौन सी बात है तुम में ऐसी, कौन सी बात है तुम में ऐसी, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी बात है तुम में ऐसी, कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते, इतने अच्छे क्यों लगते हो, इतने अच्छे क्यों लगते हो, किन सोचों में गुम रहते हो, मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत
हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, ना पूछो। हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, अपनी कहो अब तुम कैसे हो, कहो अब तुम कैसे हो, किन सोचों में गुम रहते हो, कितनी मुद्दत बाद मिले हो, कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, कितनी मुद्दत बाद मिले हो। हमसे मिलना तो इस कदर मिलना हो कि अपने से बेखबर मिलना, जिस गली में मिले थे पहले पहल उस गली के ही मोड़ पर मिलना। से हम चुनते हैं लोग होठों से सुना करते हैं, हम निगाहों से गजल सुनते हैं। मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई। मिला के नजरों को वालहाना हया से फिर, 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 झुका ले कोई नजर तो समझो गजल हुई, झुका ले कोई नजर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई। मचल कर उन्हें पुकारे जुनू मेरा, इधर मचल कर उन्हें पुकारे जुनू मेरा, इधर मचल कर उन्हें पुकारे जुनू मेरा,
मचल कर उन्हें पुकारे जुनू मेरा, धड़क उठे दिल उधर तो समझो गजल हुई, धड़क उठे दिल उधर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई। बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुभे, उदास बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुभे, उदास बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुभे, उदास बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुभे, न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई, न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई। बदगुमा हो तो शेर सूझे न शायरी, वो 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 मेहरबान हो ज़फ़र तो समझो गज़ल हुई, वो मेहरबान हो ज़फ़र तो समझो गज़ल हुई, रहे ना अपनी खबर तो समझो, रहे ना अपनी खबर तो समझो गज़ल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, तो समझो गजल हुई, तो समझो गजल। जिस तरह फूल छिपाए रहता है अपने अंदर खुशबू, उसी तरह मोहब्बत को दिल में छिपा कर रखते हैं कुछ लोग। हालांकि इस खुशनुमा तासीर को छिपाने के बावजूद चेहरे के बनते बिगड़ते अक्स आया कर देते हैं दिल का हाल।
तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। रूहानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहवे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए। सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवां दिलों में हौले से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता रेडियो प्रोग्राम रजनीगंधा। सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर। मुझे क्या नींद आएगी कि हमदम मैंने देखी है, वो आंखें बंद होते वक्त ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता। तसल्ली की वो बातें हैं कि तड़पाने की बातें हैं, खामोशी फिर तबस्सुम फिर खिताब आहिस्ता आहिस्ता। मज़ारे कैस पर जब रूह लैला
एक दिन आई तो अरमानों के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाई। लगी जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई, चढ़ाना फूल जाने मन मगर आहिस्ता। सरकती जाए है, सरकना है, सरकती 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 जाए है, रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफ़ताब आहिस्ता सरकती जाए है, रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा 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 पर्दा। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा। हया यकलख्त आई हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। शब फुरकत का जागा शब फुरकत का जागा हूँ। फरिश्तों अब तो सोने दो अब तो सोने दो। शब फुरकत का जागा हूँ। फरिश्तों अब तो सोने अब तो सोने
सोने दो सोने दो सोने दो सागमा पगमा सागमा पगमा रे 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 सा ता रे सागमा पगमा पा नि सा गमा पा रे सा पा नि सा गमा पगमा पा नि सा नि पगमा रे 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 सा ता रे सा गमा पगमा गमा 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 शब फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों अब तो सोने दो अब तो सोने दो कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता मक्ता पेश कर रहा हूं जनाब अमीर मिनाई की गजल है। वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इस मक्ते में हुजूर और जनाब का जो इस्तेमाल किया शायर ने, जहां तक मेरी समझ में आया है तो मैंने उसको कोशिश की है कि आपको बताऊं कि शायर ने क्या सोचा था। हुजूर और जनाब में वही फर्क है जो पंजाब में और लखनऊ में फर्क है। वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं से वो बेदर्दी वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूं उनसे हुजूर 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 आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। और आबशार की ये जो नकाब है वो धीरे धीरे सरक रही है रात के तरह से, जैसे रात सरकती है। 9:31 हो चुके हैं। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आज आपके साथ हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारी बातें मन में आती हैं जब किसी का इंतज़ार करते हैं तो, और भी वक्त जो है काटे नहीं करता है, और इसीलिए जो इंतज़ार की हद है वो बड़ी लंबी हो जाती है। इंतज़ार, ढेर सारा इंतज़ार, मगर इंतज़ार की हद है कि कहीं ख़त्म नहीं होती। न जाने क्यों अब हर आहट पर ऐसा गुमा होता है जैसे तुम हो। अपने आंचल में कोई खुशबू समेट कर जब हौले से हवा अंदर आती है तो लगता है कि तुम आए हो। तुम आए हो, न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है।
सहे दिल ही दुखाने के लेगा रंजिश सहे दिल ही दुखाने के लेगा रंजिश सहे आप से मुझे छोड़ के जाने की लेगा रंजिश सहे आप से मुझे छोड़ के जाने की लेगा रंजिश सहे पहले से मरासिम न सहे फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सहे फिर भी कभी तो रस्मों निभाने के लिए रंजिश सहे रस्मों दुनिया निभाने लिए रंजिश सहे दिल ही दुखाने लेगा रंजिश सहे माना 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 कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना ओ माना 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 मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिश सहे चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिश सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सहे कुछ तो मेरे बिंदार मोहब्बत का भरम रख भरम
कुछ तो मेरे पिंगार मोहब्बत का भर रखे कुछ तो मेरे पिंगारे मोहब्बत का भरम रखे तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश सही तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने जैसे जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने जैसे तुझे आते हैं न आने के बहाने जैसे ओ जैसे 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 तुझे आते न आने के बहाने जैसे तुझे आते न आने के बहाने ऐसे न जाने के लिए रंजिश सही ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही आप से मुझे छोड़ के जाने दिया रंजिश सही लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा ओ बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। लखनऊ की शान 100.7 FM रेनबो। गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब। जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओत-प्रोत। जोर का झटका है जोरों से लगा, लगा। अंदाज है सबसे निराला, क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला। Oh God! Stay tuned to चैनल सतरंगी रे। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। 100.7
इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रही हो, क्या हाल है क्या दिखा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रही हो, रेखाओं से मात खा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादां था बेचारा दिल ही तो है, हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो ना खुदारा दिल ही तो है। हर एक आहट पे धोखा हो रहा है तेरे आने का, अजब दीवानगी सी छा गई है, अब तो आ जाओ, अकेला छोड़कर तारे भी रुखसत होने वाले हैं, हंसी ख्वाबों को भी नींद आ गई है, अब तो आ जाओ। पुराने नगमों को गुनगुनाने, सुनिए भूले बिसरे तराने एफएम के बहाने। अखियां भूल गई है सुना, दिल पे हुआ है जादू टोना। रोज सुबह 7 से 8 सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर। तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 9:54 हो चुके हैं, यानी अब इस महफिल से इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि रजनीगंधा की खुशबू बहुत जल्दी महकने वाली है, गुलजार होने वाला है ये समा। आज आपके दोस्त अनवारुल हसन के साथ फ़िलहाल इजाज़त दीजिए आबशार से।